हेलो शिक्षक बंधु, नमस्कार। आज हम देख रहे हैं कि आज नियमावली हमारा आ गया है। शिक्षक ट्रांसफ़र नियमावली 25/6/2025 जो बिहार सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है। इसमें हम देख रहे हैं इसमें उन सभी शिक्षकों का स्थानांतरण होगा। इसका नाम हम लोग रखा जाएगा शिक्षक बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 नाम रखा गया है। चलिए, ये तो हम देख रहे हैं, ये तो सामान्य बात है, लेकिन हम आगे देखेंगे। यह जो नियमावली है प्राथमिक विद्यालयों, माध्यमिक विद्यालयों और प्रारंभिक विद्यालयों सभी विद्यालयों के लिए लागू होगा। हम मेन पॉइंट पर हम चलते हैं कि यह होगा कैसे। सबसे पहले स्थानांतरण जो होगा ये असाध रोगी के लिए होगा, जो कि इसके बाद दिव्यांगता की श्रेणी में आएंगे उनका होगा। पति पत्नी स्थानांतरण होगा, सामान्य संयोजन भी होगा। अब ये गृह क्षेत्र संबंधित नियम क्या है इसमें? तो गृह क्षेत्र संबंधित नियम यह है कि महिला शिक्षकों का पदस्थापन उनके अनुरोध पर उनके गृह प्रखंड में, परंतु उनके गृह पंचायत या गृह वार्ड को छोड़ करके किया जाएगा। रिक्ति के आधार पर ये विद्यालय की आवश्यकता और प्रशासनिक आवश्यकता के विचाराधीन रखा गया है। वही में पुरुष शिक्षकों का पदस्थापन उनके अनुरोध पर उनके गृह जिला में, परंतु अपना गृह प्रखंड छोड़कर रिक्ति विद्यालय में होगा, तभी होगा। अब ये समान परिस्थितियों में अनुरोध पर ही स्थानांतरण ही भी है, गंभीर चिकित्सा प्रणाली पर भी है। ठीक है, अब ये आगे हम लोग चलते हैं। देखिए, जिला में अगर ट्रांसफ़र आपका होगा, किसी भी आपके जिले के अंदर आप जहाँ पदस्थापित हैं, अगर आप जहाँ पदस्थापित है और वो आपका जिला जो है होम जिला कहने का मतलब है जहाँ आपका घर है वो जिला जहाँ आप पदस्थापित हैं दोनों सेम है। तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में जो होगा वो जिला शिक्षा पदाधिकारी उसके अध्यक्ष होंगे और उन्हीं के द्वारा जो है निर्णय लिया जाएगा। और उनके संबंधित जो है मेन जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे, मेन जिला पदाधिकारी डीएम होगा, और इसके बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी, स्थापना कार्यालय और विभिन्न तरह के सदस्य होंगे। चलिए, इससे कोई लेना देना तो है नहीं, लेकिन देखिए अगर हम अंतर जिला ट्रांसफ़र करवाते हैं, अंतर जिला एवं प्रमंडल के अंदर, अगर मान लीजिए कि कोई छपरा प्रमंडल के सारण प्रमंडल के अंतर्गत है, तो सारण प्रमंडल के अंतर्गत जो है 3 जिले हैं, छपरा, सीवान, गोपालगंज। पटना प्रमंडल के अंतर्गत 9 जिले हैं। अगर आप सारण प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं तो वो जो है प्रमंडलीय आयुक्त इसके अध्यक्ष रहेंगे, वही निर्णय लेंगे और क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक ही इसका निर्णय लेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं, अगर हम प्रमंडल से बाहर जाते हैं, किसी प्रमंडल जो है हो गया, प्रमंडल वाला हो गया, अगर विशेष परिस्थिति में अंतर जिला आपको ट्रांसफ़र अगर कराना होगा, अंतर जिला ट्रांसफ़र, उस स्थिति में आपको क्या करना है? विशेष परिस्थिति में आपका ट्रांसफ़र कराना हो तो उसका जो है अध्यक्ष जो है निर्देशक माध्यमिक शिक्षा उच्च माध्यमिक विद्यालय के संदर्भ में प्राथमिक शिक्षा जो है प्रारंभिक विद्यालयों के संबंध में, प्राथमिक विद्यालय के जो शिक्षक है उनका जो है प्राथमिक शिक्षा निदेशक करेंगे, अध्यक्ष होंगे, और माध्यमिक
शिक्षा के जो है मध्य विद्यालयों के लिए जो है मध्य या उच्च विद्यालयों के लिए माध्यमिक शिक्षा अधिकारी जो है इसके मेन अध्यक्ष होंगे। ये तो हो गया आपका अब ये मेन तो ये है। अब इसमें जो है शिक्षकों को जो है सेवाकालीन अंकों की वरीयता के आधार पर ही किया जाएगा। मान लीजिए किसी विद्यालय में एक रिक्ति है, किसी विद्यालय में रिक्ति एक है और शिक्षक जो है दो शिक्षक जो है फॉर्म फिल कर दिए, तो उस स्थिति में आपको वरीयता का निर्धारण करना पड़ेगा। अगर रिक्ति एक है और शिक्षक एक भर रहा है तो उसका सीधा ट्रांसफ़र किया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए अब अंक निर्धारित किया गया है। अगर किसी विद्यालय में एक रिक्ति है, दो शिक्षक भर देते हैं तो उसके लिए सेवा जो है अंक का निर्धारण किया गया है। यहाँ देखिएगा अंक निर्धारण के लिए जो है आपको स्थानांतरण अंक की गणना निम्नलिखित रूप से की जाए। स्थानांतरण जो है अंक जो होगा पदस्थापन स्थल अंक प्लस सेवा अंक और वरीयता अंक। पदस्थापन स्थल अंक जो होगा वो स्कूलों की श्रेणी पर निर्भर होता है। सेवा अंक वह होगा सेवा अंक जो होगा वो आप कितना समय तक सेवा किए, 1 साल किए, 2 साल किए, 3 साल किए, इसके लिए है। ठीक है, अब देखिए सेवा अंक क्या है। तो सेवा अंक जो है 31 मार्च तक सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 1 अंक दिया जाए। अगर आप 31 मार्च तक 1 वर्ष पूरा कर लिए हैं तो आपको जो है 31 मार्च तक 1 वर्ष पूर्ण वर्ष कर रहा है। ये नहीं कि अगर 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च के बीच में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक 1 साल गिना जाएगा, 1 साल। ठीक है, तो इसके लिए कितना अंक मिलेंगे? इसके लिए हम लोग को 1 अंक मिलेगा 1 साल के लिए, और 1 साल से अधिक करते हैं तो उसके लिए 2 अंक मिलेंगे। अब ये विद्यालय से संबंधित पदस्थापना स्थल में विद्यालय से संबंधित स्थल अंक पदस्थापन अंक जोड़ना है। तो श्रेणी 1 का विद्यालय होगा तो 1 अंक मिलेगा, श्रेणी 2 का विद्यालय होगा तो 2 अंक आपका मिलेगा। सेवा के वर्ष के पदस्थापन स्थल पर निर्भर करेगा। अगर विद्यालय श्रेणी 3 है तो 3 अंक मिलेगा, और 4 है तो प्रतिवर्ष 5 अंक मिलेगा। तो FN नोट ट्रेड करते हो डेल्टा एक्सचेंज का रेफरल कोड